हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम देखते हैं ये आपके इस बार के जो मेंस के टॉपर हैं, रैंक 1 आईएएस अधिकारी आदित्य श्रीवास्तव, उनका ये क्वेश्चन है और आंसर लिखा उन्होंने मॉक टेस्ट में। देखते थे, भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। भगत सिंह सब जानते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी आइडियोलॉजी में उन्होंने बड़ा ब्रेक थ्रू किया, रियल ब्रेक थ्रू, असली में कुछ किया उन्होंने। अच्छा, द गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। आइडियाज में भी गोल ऑफ रेवोल्यूशन क्या था? भारत की आजादी। और एंड फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल, पहले वाले रेवोल्यूशनरीज इतना ज्यादा आक्रामक नहीं थे। अब और बीच में कुछ ज्यादा होगा, जैसे अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का कोई रॉबरी। बट ये आए आइडियोलॉजी पे वार किया था इन्होंने, भगत सिंह ने। पहले थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था इन्होंने। सोशलिस्ट वर्ड डाला था, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। सोशलिस्ट वर्ड डालने से ही हो गए थे कि आइडियाज पे अटैक करना था इनको। ब्रिटिश को सबसे ज्यादा डर फौजी से नहीं लगता था, ना उन्हें कट्टा पिस्तौल से, रिवोल्ट से उन्हें डर नहीं लगा था, जितना डर लगता था आइडियाज से। भगत सिंह का आइडिया, सुभाष चंद्र बोस जी का आइडिया, महात्मा गांधी का आइडियाज, उन्हें आइडियाज से डर लगता था, उन्हें डर नहीं लगता था अशफाक उल्लाह खान से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इतना खुदीराम बोस से डरते नहीं थे अंग्रेज। किससे डरते थे? भगत सिंह की आइडियोलॉजी से, कि सोशलिस्ट वर्ड बोल दिया इसने। He is writing a book in the jail, why I am an atheist। आदमी को फांसी सजा होने वाली है और वो लिख रहे हैं बुक। आप समझ रहे हो कितना खतरनाक इंसान होगा ब्रिटिश एम्पायर के लिए। इंग्लैंड में रानी डरती होगी कि वो भगत सिंह बैठा है वहां पे। ठीक है, इलूसिडेट, इलूसिडेट मतलब ढंग से समझाइए बड़ा करके। भगत सिंह वॉज एन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन 1898 एंड हैंग्ड इन 1931। अच्छा, पहली लाइन इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं भगत सिंह पैदा हुए तारीख पे और मरे ये तारीख पे। ऐसे देखो, कुछ अच्छा सा आप करना स्टार्टिंग। भगत सिंह डिड अ रियली वंडरफुल जॉब, ही सैक्रिफाइड, ही पेड द अल्टीमेट प्राइस ऑफ हिज लाइफ, ही सैक्रिफाइड फॉर हिज कंट्री। है ना, ऐसा कोई लिखना, ये मत लिखना बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, प्लीज ये मत करना। ठीक है, आगे। ही मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने क्या किया लाइफ। पहला रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, क्योंकि इसमें लिखा है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। प्रोपोगेंडा बाय डीड, प्रोपोगेंडा मतलब अपने आप को प्रचार करना, बाय डीड अपने कामों से। ठीक है, एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल यूज करिए आप, टॉपर एग्जाम्पल डाल लें। बॉम्ब लेजिस्लेटिव असेंबली यूजिंग कोर्ट रूम फॉर प्रोपोगेंडा, इन्होंने बम फेंका था असेंबली में और कोर्ट रूम में आके ये हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन करते थे ना, हर डेट पे आते थे कोर्ट में। नंबर 2, लेटर ऑन बिकेम सोशलिस्ट। आ गया सोशलिस्ट, मुझे ये वर्ड चाहिए था, ये वर्ड। ठीक है, आइडियोलॉजी में सबसे पहले ये वर्ड होना चाहिए था, फिर ये बोल देते कोर्ट रूम में प्रोपेगेंडा। एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन, इंसान का एक्सप्लॉइटेशन इंसान कर रहा है, इन्होंने बोला कि ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, एज द गोल ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। नंबर 2, गोल ऑफ रेवोल्यूशन, गोल क्या था? एस्टैब्लिश्ड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला था रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, जैसे अमेरिका है वैसे इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट हैं आज के टाइम पे? 28 स्टेट है। तब इन्होंने बोला था 28 प्रोविंसेस ब्रिटिश के जो है वो मिल जाए, और जो प्रिंसली किंगडम्स हैं, करीब 600 राजा रजवाड़े रहते थे, उन सबको मिला के एक भारत बना दो, फेडरेशन, इन्होंने बोला था। यूज ऑफ बैरल ऑफ गन फॉर, अच्छा, गन का बैरल इस्तेमाल किया इन्होंने। अच्छा, ठीक है, पहला पेज। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, आगे देखते हैं जी। आगे आए, इन्होंने लिखा है लेटर ऑन अडॉप्टेड स्टैंड दैट ओनली मास मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव, इन्होंने बाद में अडॉप्ट किया था स्टैंड की सिर्फ मास मूवमेंट इफेक्टिव होती है। अच्छा जी, लेटर ऑन उनको पता चला कि मास मूवमेंट इफेक्टिव होती है। जो महात्मा गांधी पहले से चिक चिक के आ रहे थे, जब से 1915 से वो लैंड किए थे 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस से, तब से वो चीख रहा है मास मूवमेंट, मास मूवमेंट, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? सबको साथ में लेके चलो, सिर्फ नॉन कोऑपरेशन नहीं, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी, कि मुसलमानों को भी मिला के चलो साथ में। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन वालों को भी लो, चंपारण को भी लो, अहमदाबाद मिल वर्कर को भी लो, सबको लो। ठीक है, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल क्या था इनका? सेल्फलेस एज प्रेफर्ड टू गेट हैंग, ये सेल्फलेस थे, मतलब ये बोल रहे थे जान जाए पर देश न जाए। सेल्फलेस एज प्रेफर्ड टू गेट हैंग मतलब झुकेंगे नहीं, सर कटाने को है तैयार पर सर झुका नहीं सकते। हंगर स्ट्राइक टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर, कि आप किस तरीके से प्रिजनर को ट्रीट कर रहे हो, तो भूखे रहे थे जेल में,
है ना। बॉम्बिंग यूजेज रेदर देन ओनली गन्स, इन्होंने बम का इस्तेमाल किया था रेदर देन, नहीं इन्होंने यार बम का इस्तेमाल किया था, इन्होंने बोला था हम ऐसा बम मार रहे हैं जो सिर्फ आवाज करता है, वी वॉन्ट टू मेक द डेफ हियर, ये डायलॉग था ना, बहरों के कान में आवाज पहुंच जाए, तुम सुन नहीं पा रहे हो तो ये लो बम, सीधे पार्लियामेंट असेंबली में सुन लो तुम बम, ठीक है। येट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट येट इनकम्प्लीट, एज ये कह रहे हैं कि भगत सिंह का कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम्प्लीट था, अच्छे से काम नहीं किया उन्होंने। रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय मास एक्शन अंडर गांधी जी, इन्होंने तारीफ कर दी गांधी जी की कि असली में रेवोल्यूशन कौन आया था, महात्मा गांधी। वो आपसे नहीं पूछ रहा है महात्मा गांधी के बारे में, वो भगत सिंह के बारे में जानना चाह रहा है, आपने एक लाइन चलो दे दी गांधी जी को, ठीक है ओके, क्योंकि मेन सुपरस्टार तो यही है, देश के फादर यही है ना। नोटों पे किसकी फोटो है, पापा की। वायलेंट मूवमेंट इजिली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश माइट, अगर तुम वायलेंट मूवमेंट करोगे इजिली ब्रिटिश ने दौच दिया, ठीक है। नॉट ऑल कैन पार्टिसिपेट इन भगत सिंह मेथड, सिंह एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, भगत सिंह के जो मेथड्स थे उनमें सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, अरे गरीब आ सकता था क्या, ट्राइबल आ सकता था इसमें, बट चंपारण में गरीब भी आ रहा है, सिविल डिसोबीडियंस में छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, छोटा बच्चा जाएगा बम फेंकने पार्लियामेंट बिल्डिंग में, आज पार्लियामेंट को तुम चौराहे पे पहुंच के दिखा दो, बम फेंकोगे। Yet he played a very important role in emotional appeal to masses and raised banner of sacrifice, फिर भी इन्होंने इमोशनल अपील करी और बोला कि जान दे दो पर देश को बचाओ, तो ये इस तरीके से इन्होंने एक आंसर लिखा है ना। चलो आई होप आप लोगों को कुछ ज्ञान मिला हो इस चीज से, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।